नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत रिफो। दोस्तों, जिस शख्स को आप मेरे साथ स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, उन्होंने कई साल पहले एक अरदास लगाई थी, एक अच्छी स्क्रिप्ट की, एक अच्छे किरदारों की। मुझे लगता है वो पूरी अरदास कबूल हो रही है। विशाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच है सौरभ जी। अच्छा विशाल भाई, मैं क्योंकि इसका ट्रेलर देखा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। एक बार देखा, दो बार देखा। नेपोटिज्म पे बात हो रही है ट्रेलर में। बहुत सारे एक्टर हैं, जब हम इंटरव्यू करते हैं नेपोटिज्म पे पूछते हैं तो कोई जवाब देता है, कोई जवाब नहीं देता है, कोई ऑब्जेक्ट करता है, कोई नहीं करता है। लेकिन इस बार खुल के एक हिम्मत जुटाई है एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर शो टाइम में जिस पे ऐसी बातें हो रही हैं। आपको लग रहा है कि ये बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट है जिसके बारे में चर्चाएं हो रही थी, अब उसके बारे में बात होंगी? आई थिंक नेपोटिज्म का जो फैक्टर जो जी शो में ट्रेलर में जी दिखाया गया है, इट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द शो जो जो ना चाहते हुए भी इस इंडस्ट्री का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट जी हो गया है इन द जी पास्ट कपल ऑफ इयर्स। तो आई थिंक दे हैव इंटीग्रेटेड इट वेरी वेल। बहुत ही अच्छे से उसको शो में बैठाया गया है, उसको एक डिस्कशन बनाया गया है, जी विच इज ग्रेट एंड विच इज नेसेसरी ऑल्सो। क्योंकि यार ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि जी मैं इतना आर्डेंट वो नहीं हूँ बिलीवर कि अगर नेपोटिज्म है तो मतलब किसी और को चांस नहीं मिल पाएगा। मतलब हेलो, मैं इधर बैठा हुआ हूँ सेम प्रोडक्शन हाउस में, सेम लोगों के साथ जी मैं भी काम कर रहा हूँ। जी सो आई थिंक हाँ, लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, विच मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ उसमें कि आप मेहनत बहुत कर लो, बट हाँ, लक कभी कभी आपका साथ नहीं देता है। बट वो एक बार नहीं देता, दो बार नहीं देता, उसके बाद देगा ही देगा। एक अच्छा ही मौका चाहिए जी होता जी है तो जी सो आई थिंक हाँ, वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं शो के, नेपोटिज्म जी भी एक है जी और बहुत ही वाइजली प्लेस किया गया है। जी और और आई थिंक नेपोटिज्म में कुछ खराब नहीं है। जी नेपोटिज्म का मतलब है जो आपके पास है उसे आप अच्छे से यूज कर सको अपने बिल्कुल बेनिफिट के लिए। बिल्कुल। अच्छा विशाल भाई, एक और डायलॉग है जो मैंने बहुत ही ध्यान से सुना। बॉलीवुड की चमक में बहुत अंधेरा है। ये किस चमक और किस अंधेरे की बात हो रही है, और क्या इसका तात्पर्य? यार ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं सौरभ जी तो एक्चुअली ओके, सो एज एक बंदा जो जिसका कोई ऐसे कनेक्ट नहीं था जी इंडस्ट्री में, जी मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर सकता हूँ कि जैसे मुंबई है ना, जी मुंबई इज सो पैक्ड विद पीपल और लोग करेक्ट इतने सारे हैं, बट कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि मुंबई जैसे शहर में भी हम अकेला फील करते हैं। जी तो वही बात है आई थिंक बॉलीवुड में भी, कि क्योंकि वो बहुत ही फास्ट इंडस्ट्री है जी और बी इट एक्टर्स, राइटर्स, राइटर को कभी कभी अपना स्पेस चाहिए होता है जी लिखने के लिए। उसके बाद वो लोगों के बीच में रहना चाहते हैं ताकि वो अपने काम को पहुंचा सके। एक एक्टर को भी अपना स्पेस चाहिए होता है कभी कभी खुद जी को वापस रिक्रिएट करने के जी लिए। पर वो चाहता है कि मैं इनके साथ उठू बैठू, बड़े लोगों के साथ उठू बैठू, आई सिट एंड चैट विद द राइट क्रिएटर्स। वो बहुत रश में चलते हैं और बहुत जी फास्ट होता है। एक्टर को बोलते हैं कि भाई तेरा दूसरा प्रोजेक्ट रिलीज होने जी से पहले जी तू एक प्रोजेक्ट बुक कर ले। जी मतलब वो देख रहे हो आप, जी रन की रिलीज भी नहीं हुआ है अभी तो जी काम करना, बस इस पे प्रोजेक्ट 4 महीने 6 महीने हमने जी काम किया, 1 महीने का गैप हुआ नहीं। जी उस 1 महीने में भी आप देख रहे हो कि दूसरा प्रोजेक्ट में बुक कर लो भाई, आगे का क्या जी खर्चा निकालना है, आई वांट टू मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ। सो आई थिंक बिकॉज ये कंटिन्यूअस फास्ट और स्लो और एक वैक्यूम हो जाता है ना, तो आई थिंक वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। और तभी वहीं पे आपको काम आता है कि आप अपने आप को कैसे एक स्टेबल थोड़ा सा करके चलते हो। इसीलिए हमारे इंडस्ट्री में, या फॉर दैट मैटर एनी इंडस्ट्री जी में आजकल जी मेंटल हेल्थ को लेकर काफी हो बिल्कुल जाते हैं। बिकॉज मेंटल हेल्थ क्या है यार, अपना अच्छा खाना, अच्छे टाइम पे सोना, सही कपड़े पहनना, फील गुड करना, घूमना फिरना, यही है मेंटल हेल्थ। जी। को जबरदस्त इतना सीरियस कर दिया है उन्होंने। अच्छा भाई, क्योंकि शो टाइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेपराजीज भी हो गए हैं। जब आप जाते हैं आपको स्पॉट किया जाता है, क्या वो भी इस शो टाइम का हिस्सा है? देखने को मिलेगा उनकी दुनिया भी किस तरीके से आसपास होते हैं, किस तरह कैप्चर होता है, किस तरीके से वो आपको हर जगह स्पॉट कर लेते हैं? आई मीन द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द शो
द पेपराजीज ऑल्सो, द पेपराजीज हाँ, वर्ल्ड का भी थोड़ा सा एक हिस्सा दिखाई देगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जो प्रोटैगनिस्ट है शो का, जी महिमा, जी वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट महिमा, जी दूसरे इमरान सर है, जी रघु खन्ना। महिमा इज महिका नंदी इज अ जर्नलिस्ट। जी जब हम देखते भी हैं ट्रेलर में, शी सिटिंग एंड पोस्टिंग द शो, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इज ऑफ द पेपराजी, एंड देन द पेपराजी आल्सो कम इन द वे, बिकॉज पेपराजी के पास इतना पावर है जी क्या कि आप घर से कुछ सोच के आते हो और जैसे ही आप बाहर कदम रखते हो आपका परसेप्शन बिल्कुल बदल सकता है। जी तो दे हैव दैट पावर एंड दे आर सो केयरफ्री ना तो उनके पास वो बहुत बड़ी एक पावर है कि वो आपको कुछ अलग फील करा सकते हैं। शायद आप बहुत नर्वस होके आए हो, लेकिन जब सडनली वो आपको बोलते हैं कि विशाल इधर देखो, महिका इधर देखो, जी महिमा इधर देखो, इधर देखो, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट फील होता है यार जी, कि बिल्कुल। अरे यार कोई सामने खड़ा है यार, बोल रहा है, क्या बात, वेरी नाइस। सो दे हैव दैट पावर, तो आई थिंक दैट पावर इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री इन जनरल। तो और ये शो तो उसी के बारे में है, तो अच्छा बिल्कुल देखने जी पड़ेगा विशाल भाई, इसका एक एक डायलॉग मुझे लगता है इतना इम्पैक्टफुल है, और वही देखिए एक जान है किसी भी चीज़ की, अगर वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है। देखिए जिसमें कोई बात होती है उसी में, जिसमें कोई बात होती है उसी की बात होती है। इसमें एक और डायलॉग है, आज का मंत्रा, जो इमरान हाशमी बोलते हुए दिख रहे हैं, 2 घंटे देखो, खाओ पियो और खिसको। ये समझ तो आ गया है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आया। ये 2 घंटे, ये जो मंत्रा है, ये 2 घंटे का खाओ पियो और खिसको, ये व्हाट इज ही इज अबाउट टू से, इफ यू कैन एक्सप्लेन अस। आई थिंक एक वो होता है ना कि 2 टाइप की फिल्में होती है, टाइप्स। एक होता है जिसमें एक्शन है, सब कुछ है, मसाला है, मसाला वाली जो फिल्में होती है, आई थिंक पीपल लव गोइंग टू फॉर दैट, पीपल लव गोइंग फॉर, व्हाई डू पीपल वॉच मूवीज इन द थिएटर, एंड स्पेशली हमने अभी देखा है, अभी तो बहुत ही सही टाइम है इसके बारे में, इससे और अवेयर होने का कि अभी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आई थी, 1000 करोड़ 900 करोड़, मतलब अरे छोटी सी बात लग रही है आजकल जी कि एंड व्हाई आर पीपल गोइंग देयर, एंड आई हैव गॉन, मैं खुद गया हूँ देखने और मुझे बहुत मजा आया। जी और क्यों आया, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स एन एस्केप फ्रॉम योर रियलिटी। जी एक हीरोइज्म आपको दिख रहा है, जी समवन यू हैव आइडलाइज्ड ओवर दीज इयर्स, वो कुछ कमाल कर रहे हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा है, और आप एक ब्लैक बॉक्स में बैठे हो ना, आपका सारा फोकस यही है जी और इतना ग्लैमर दिख रहा है, इतना शोशा दिख रहा है, यू एंजॉय दैट, एंड इट्स अ ब्रेक जो आपके पर्सनल लाइफ से जो आपका चल रहा है, कुछ टेंशन्स हैं, कुछ काम है, थोड़ा स्ट्रेस है, टाइम कम है, उससे एक ब्रेक मिल जाता है आपको, एंड दैट्स व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। आई मीन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी आर एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जी we want to entertain people, Correct. and of course through entertainment we keep giving छोटे कुछ values या awareness जो लोगों के काम आ सके, that's all। अच्छा भाई, क्योंकि देखिए बॉलीवुड के बारे में हमने बहुत सारी कुकड अप स्टोरीज होती हैं, आपने आने से पहले भी सुनी होगी, आने के बाद भी सुनी होगी। आपको लगता है कि इसको करते हुए, शो टाइम को करते हुए, कोई ऐसी कहानी जो आपने सुनी थी उसकी सच्चाई दिखाई दी, या उसको आपको लगा कि अरे ऐसा तो सुना था, ऐसा होता भी है? ऐसी कोई कहानी, आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा ऐसा हूं ना, मैं इस टाइप का इंसान हूं जो मुझे लगता है हाँ हाँ पॉसिबल है ही जी इसमें, मतलब ऐसा कुछ नया नहीं है, ठीक है, हाँ पॉसिबल है। तो आई थिंक शो टाइम में ऐसा जरूर हो जाता है कि ओ अच्छा, माने बिकॉज ऑफ द ग्रैंडनेस ऑफ द जी, इवेंट, बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि अरे वाह कितना बड़ी चीज हो गई यार, शिट अब क्या होगा। जी तो बट आई फील राइट नाउ वी आर लिविंग इन अ डे एंड एज जहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, तो वहाँ नथिंग, सरप्राइजिंग फैक्टर थोड़ा कम हो गया है, जी which is थोड़ा sad also but on the positive side कि at least मुझे अच्छा लगता है कि I'm in a mind space कि I'm open to random things happening, तो एक क्या है ना, ऐसे शॉक वैल्यू, शॉक वाला हिसाब नहीं है मेरे साथ। अच्छा, आपको लगता है ये पहली ऐसी स्टोरी होगी बॉलीवुड की शो टाइम जिसके अंदर वाकई में ही बहुत सारी चीज़ों का शो ऑफ देखने को मिलेगा,
पर्दे के पीछे का। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज इसमें इट्स नॉट, इसमें ना सिर्फ एक एक्टर का पर्सपेक्टिव या एक प्रोड्यूसर का एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव नहीं दिया गया है, ऐसे लोगों का भी पर्सपेक्टिव और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, दे आर देयर थ्रू आउट द शो, उनका पर्सपेक्टिव दिया गया जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग ही नहीं करते हैं जी। तो वेरिड पर्सपेक्टिव है, प्रोजेक्ट के पीछे लोग भाग रहे हैं, उसे कैसे बनाना है जी, एक स्टूडियो को कैसे खड़ा रखना है, लोग अपने, एक एक्टर कैसे अपनी लाइफ जीता है, एक प्रोड्यूसर कैसे अपनी लाइफ जीता है, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, सब कुछ है जी। एंड बिलीव इट और नॉट, हर एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री से अफेक्टेड होती है जी। तो, और बॉलीवुड इज सच एन इंडस्ट्री इन इंडिया जो इतनी इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्री है, तो डेफिनेटली अफेक्टेड होगी। तो वही शो टाइम है। शो टाइम इज नॉट जस्ट शो टाइम की मूवी वॉचिंग टाइम, इट्स शो टाइम मतलब तमाशा। बिल्कुल। अच्छा भाई, आखिरी सवाल, आपका किरदार कितना हसल करता हुआ दिखाई देगा इस शो टाइम में? पृथ्वी को हम इस शो टाइम में देखेंगे कि आई थिंक उसका हसल, काफी हसल उसका हो चुका है जी। वो अब एक इतने बड़े स्टूडियो में काम कर रहा है, विक्ट्री स्टूडियो, रघु खन्ना के साथ काम कर रहा है, उसने अपना स्ट्रगल करके ही हैज रीच्ड हियर जी। पृथ्वी बहुत ही हार्ड वर्किंग है, डिटर्मिन्ड है, फोकस्ड है, इन ही एस्पायर्स टू बी अ राइटर इन बॉलीवुड एंड वो उसके तरफ स्ट्राइव कर रहा है एंड ही नोज कि भाई इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो इसने एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू किया है काम। मे बी ही वाज अ छोटे आर्टिकल्स लिखता था, अपने लोकली न्यूज कलेक्ट करता था, अवेयरनेस बढ़ाता था, स्टोरीज पता करता था लोगों की, और यू नो एक जनरल एक एम्पैथी उसमें काफी है, और धीरे धीरे उसने बिजनेस समझा इसका जी। और इसलिए आज वो एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर है कितने बड़े स्टूडियो में, विक्ट्री स्टूडियोज अंडर रघु खन्ना जी। तो हसल उसने कर लिया है, अब उसका जो सपना है अब एक राइटर बनने का, अब वो उसे परस्यू करना चाहता है, तो उसकी जर्नी अब हम इसमें देखेंगे कि अब ये क्या करता है। अब तो यहाँ पहुंच गया एंड वी सी कि हाउ मच रघु खन्ना ट्रस्ट पृथ्वी, और पृथ्वी का एक स्टैचर है कि वो एक विक्ट्री जैसे बड़े स्टूडियो में उसकी एक अथॉरिटी है कि वो क्या रन कर रहा है, वो प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर रहा है। सो I think I was just grateful to play a strong character like this among so many other actors in the show. थैंक यू भाई टॉकिंग टू अस, और आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए। मैं ये कहूँगा कमाल का किरदार है, और जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बॉम्बास्टिक है, आएगा, और किस तरीके से हमें एक बॉलीवुड की सच्चाई या बॉलीवुड के अलग अलग जो मुद्दे हैं जिनके बारे में हमने सुना है, उन मुद्दों के बारे में हम देख पाएंगे, और जितने सिंप्लीफाई तरीके से आपने दिखाने की कोशिश की, मुझे लगता है कि जो जिन लोगों ने कहानियाँ सुनी हैं अब वो उस कहानियों को देख पाएंगे। थैंक यू टॉकिंग टू अस भाई। थैंक यू सो मच। प्लीज डू वॉच शो टाइम 8 मार्च Disney+ हॉटस्टार। आप अपने लोगों को भी बताइएगा, हम भी बताएंगे, सब मिल के साथ देखेंगे। थैंक यू भाई। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।